भाई एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड और पूरा इंडिया सोशल मीडिया पे फाइट करने लगा। वो वर्ड है दलाल। ये वर्ड किसी ने गाली नहीं दिया या फिर ट्विटर का ट्रोल नहीं है। ये वर्ड बोला है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक में, जहां अपोजिशन के एमपीज बैठे थे। जयशंकर ने कहा भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है, एक हाथ में लोटा और दूसरे में फॉरेन पॉलिसी। तो आज हम बात करेंगे तीन चीजों की। पहला, इस एक वर्ड ने इंडिया की इमेज को हेल्प किया है या हर्ट। दूसरा, ईरान ने अमेरिका का प्रपोजल ठुकरा दिया, क्या वॉर रुकने वाली है या और बिगड़ने वाली है। और तीसरा, इंडिया इस सब में कहाँ है। सीधा पूछ रहा हूँ, क्या हम सिर्फ साइड लाइन पर बैठे कमेंटेटर हैं। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। बैकग्राउंड समझो पहले। ईरान और अमेरिका के बीच वॉर चल रही है। ट्रम्प चाहता है कोई बीच में आए, बात करवाए, और उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का। सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान को आगे लाया। जेडी वांस इस्लामाबाद जाने की खबरें आई। इंडिया का रिएक्शन, सर्वदलीय बैठक बंद कमरा, और वहां जयशंकर ने कहा भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बयान था किसके लिए। अगर ये पाकिस्तान को मैसेज था तो पाकिस्तान को तो बाहर जाके बोलते पब्लिकली टीवी चैनल पे ट्रम्प के सामने। अगर ये अमेरिका को मैसेज था तो अमेरिका से डायरेक्टली बोल दो। अगर ये इंडिया की जनता के लिए था तो वही बात हो गई कि घर पे शेर और बाहर भेड़ वाली बात। एक अमेरिकन डिप्लोमेट थॉमस पिकरिंग ने कहा था, इन आर्कोलॉजी यू अनकवर द अननोन, बट इन डिप्लोमेसी यू कवर द नोन। मतलब कोनी नीति में जो सच है उसे सीधे बोलते नहीं, और जो सीधा बोला वो कोनी नीति नहीं। जयशंकर एक आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, उन्हें ये मालूम है, तो फिर वो ये कह क्यों रहे हैं। एक और बात, फरवरी 2023 में जयशंकर ने खुद कहा था मैं छोटी इकोनॉमी हूं, चाइना से लड़ाई मोल लूं, ये कॉमन सेंस नहीं है। चाइना के लिए कॉमन सेंस और पाकिस्तान के लिए दलाल। जयशंकर को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, ग्लोबली पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करो, अमेरिका को कॉल आउट करो, पर उन्होंने वो मुंह खोल दिया और दलाल बोल के अपनी ही डिप्लोमेसी को खराब कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीर मुनी के साथ लंच किया, उनकी पूरी बुरी तारीफ की, उन्हें मेडिक्योर का रोल दिया। और इंडिया चुप। जब ट्रंप ने मोदी को फोन किया, क्या तब मोदी ने कहा पाकिस्तान आतंकवादी का देश है। उसने ग्लोबल स्टेज क्यों दे रहे हो, किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं गया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खुला चैलेंज दिया है मोदी जी, अगर हिम्मत है तो यहाँ ट्रंप का नाम लेकर कंडेम करो कि उन्होंने सीज फायर कराया। मोदी ने अपने स्पीच में ट्रंप का नाम नहीं लिया। और यहाँ एक बढ़िया सा मुहावरा फिट होता है, जो कि है, जो डरता है वो मरता है, और जो बोलने से डरता है वो डिप्लोमेसी में मारता है। 2024 में मोदी यूक्रेन गए, बोले भारत शांति के लिए मदद करने को तैयार है। जयशंकर खुद बोले रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए हम मध्यस्थान करने को तैयार हैं। तो तब क्या भारत दलाल देश था। कांग्रेस लीडर पवन खेर ने ये सवाल पूछा, और ऑनेस्टली ये तो सेलेक्टिव दलाली हो गई भाई। ईरान से दोस्ती है, गल्फ कंट्री से रिश्ते हैं, इजराइल का पीएम ने जोड़ा किया, तो बोलो ना हम मध्यस्थान करने के लिए तैयार हैं।
पर वो नहीं बोला गया क्योंकि इसका मतलब होगा अमेरिका से बात करनी पड़ेगी, और दैट्स द रियल प्रॉब्लम। 25 मार्च को न्यूज आई, अमेरिका ने पाकिस्तान को हाथ ईरान को 15 पॉइंट्स का प्रपोजल भेजा और कुछ घंटे में ही जवाब आ गया। ईरान ने प्रपोजल ठुकरा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अगरची बोले तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बात नहीं हो रही। अलग अलग मीडिएटर के जरिए मैसेज आ रहे हैं पर नेगोशिएशन नहीं। ईरान की 5 कंडीशन है। हमला पूरी तरह बंद हो, दूसरा दोबारा हमला नहीं हो रहा चाहिए, तीसरा युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा चाहिए, चौथा पूरे रीजन में सभी ग्रुप्स के लिए वॉर का अंत करना पड़ेगा, पांचवा हॉर्मोस पर ईरान का अधिकार की इंटरनेशनली गारंटी। अब सीधा पूछो खुद से, क्या अमेरिका या इजराइल इन 5 कंडीशन को मानेगा? हाथी के दांत दिखने के और खाने के और। दिखने में डील हो रही लगती है, खाने में वॉर चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया गल्फ में अमेरिका के 13 सैनिटरी टैंक्स पूरी तरह खत्म हो गए। सबसे ज्यादा कुवैत के बेस ऑफिसर्स होटल और दूसरे ऑफिस से काम कर रहे हैं। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमेरिका के 3rd एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम 1/3 सप्लाई खत्म कर दी है। इसको रिप्लेस करने में 8 साल लग जाएंगे। 3 हफ्ते में 8 साल की डिफेंस सामग्री खत्म। अकड़े में आया, नकड़े में गया। अमेरिका आया था फोर्स से, जा रहा है फेस लॉस से। ईरान ने एक साथ 100 मिसाइल दागी। क्या अमेरिका या इजराइल के पास एक साथ 100 मिसाइल दागने की कैपेसिटी है? नहीं भाई। एक्सिस ने रिपोर्ट किया नेतन्याहू को डर है कि ट्रंप वॉर रोक सकता है। तेहरान पर 48 घंटे की तेज बमबारी की आदेश दिया। मतलब जब कि अमेरिका ईरान के बीच डील का असर दिखता है, इजराइल ने एक नया हमला कर देता है। 2 एक बीच में 3। ये 3 अगर नहीं होता ना तो बात बन जाती। लेकिन ये तीसरे को चुल बहुत मची है, पता नहीं तीसरा टांग कहां से आ जाता है भाई। इजराइल के हमले की आकांक्षा के चलते पहले हमला करना पड़ता है। मतलब अमेरिका इजराइल के इशारे पे चल रहा है या इजराइल अमेरिका कवर में चल रहा है, समझना मुश्किल है, पर दोनों मिलके ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं। ये तो साफ है। दुनिया में एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं, ये आपकी रसोई तक आ गई है। साउथ कोरिया के पीएम ने कहा युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने एनर्जी सप्लाई को लेकर अलार्म दबा दिया है। बांग्लादेश में हवाई जहाज का फ्यूल की कीमत 80% बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 500 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर तेल ही खत्म हो गया। और इंडिया, मोदी जी ने खुद माना है संकट है कोरोना वाले वक्त की जैसे। एक सवाल जो सीधा सीधा पूछा जाना चाहिए, ईरान ने बात करनी तो इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया? ट्रंप ने मेडिएटर की बात की तो पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? सऊदी अरेबिया ने पीस मेकर की बात की तो पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? इंडिया ने इजराइल के साथ दिया, ईरान छोड़कर अमेरिका के साइड में। तो क्या अमेरिका ने इंडिया छोड़ के पाकिस्तान को रिवॉर्ड दी? ईरान ने बात करनी थी तो इंडिया का नाम क्यों नहीं लिया? ट्रंप ने मीडिएटर की बात की तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? सऊदी अरेबिया ने पीस मेकर की बात की तो पाकिस्तान का नाम क्यों आगे आया? इंडिया ने इजराइल का साथ लिया ईरान को छोड़कर। अमेरिका साइड में, तो क्या अमेरिका ने इंडिया छोड़ के पाकिस्तान को रिवॉर्ड दिया? और जब ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ
की तारीफ की तब इंडिया ने एक वर्ड भी नहीं बोला। किसी ने ट्रम्प से नहीं कहा पाकिस्तान आतंकवादी का देश है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है। इन सब में खामोश रहना मतलब मन न मान मैं तेरा मेहमान। इंडिया कहता है हम बड़े हैं, पर दुनिया पूछती है बड़े हो तो बोलते क्यों नहीं हो, गूंगे हो क्या? जयशंकर का दलाल वर्ड डिप्लोमेसी नहीं डिस्टर्बेंस था। जब आंसर नहीं होता है तब ताली बजवाने वाली भाषा आती है। पॉइंट 2 है ईरान वॉर डील मुश्किल लग रही है। नेतन्याहू ट्रंप को ट्रैप में रखे रहे हैं। अमेरिका जख्मी है, मर रहा है, फिर भी ईरान ने बुलाया ना, अमेरिका ने बुलाया ना, सऊदी अरब ने बुलाया, क्योंकि हम सिर्फ अंदर वाली बैठक में बोल्ड हैं, बाहर चुप हैं। आधी अधूरी डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इंडिया के पास था सब कुछ, ईरान से रिश्ते, गल्फ से रिश्ते, इजराइल का डोरा, अमेरिका से प्रॉक्सिमिटी, फिर भी हम सब को एक साथ लेवरेज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। जब दुनिया चेस खेलती है तो हम कैरम खेलने का सोचते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? और अच्छी लगी तो मार दो, दबा दो, एकदम दबा दो भाई।